गारंटी नहीं है। अगले मित्र हैं, देखते हैं कौन है जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ मैं सर दिवसिया से मैं बोल रहा था, आपका लाइव न्यूज में देख रहा था। कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर मैं देवरिया से बोल रहा हूँ। देवरिया, उत्तर प्रदेश। और हाँ सर, मेरा सहारा में 1.5 लाख रुपये फंसा हुआ है जी और 6 महीना हो गया है पूरा हुए, जी और अभी तक पैसा नहीं मिला। जी और 2018 में भी पूरा हो गया था, जी उसने जबरदस्ती जेल में पलटी करा दिया। जी तो कई बार गया दौड़ दौड़ के, जी। बोला फंसा है तो देख में फंसा है तो तमाम बहानाओं बनाता गया, लेकिन वो पैसा दिया नहीं। अभी तक पैसा हमारा पेंडिंग है। तो शादी व्यक्ति था लड़की का, तभी पैसा नहीं दिया। अच्छा, आपकी लड़की की हमने शादी है तब भी पैसा पैसा नहीं पेंडिंग मिला? नहीं दिया। तो देवरिया से हमारे मित्र बोल रहे हैं और कह रहे हैं सहारा में पैसा जमा है और भुगतान का समय पूर्ण हो चुका है, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और पैसा नहीं मिल पा रहा है, इनकी लड़की की शादी है और अच्छा इनका भुगतान नहीं मिला। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे चैनल्स में हमारे नंबर्स पे फ़ोन किया। आप हमारे चैनल्स को लगातार देखते रहें, अपने यार मित्रों हम साथियों सब को। परेशान है सर, क्या करें, हम मजबूरी है, उसके वजह से मैं किया और कोई सुन नहीं रहा है हमारा। तो देखिए, कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, कोई सुन नहीं रहा है। मैं देख रहा था जी कि पैसा हमारा पैसा मिला, और बैंक बैंक से पैसा 1 रुपया मिल नहीं रहा है। लॉकडाउन से काफी लोग परेशान है हम लोग। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कह रहे हैं लॉकडाउन से काफ़ी परेशान हैं और पैसा जो निवेशित किया था लड़की की शादी के विवाह में, उम्मीद थी कि पैसा मिलेगा, समय पूरा हो गया है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास किस हद तक कामयाब होता है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हमें लगता है सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि ये वीडियो, ये आवाज़ देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश की ये जो एजेंसी सेवी, जो इतना गंदा काम किया है, जिसने कभी कोई दिमाग नहीं लगाया है कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसने इतना गंदा काम कर दिया कि PACL और सहारा दोनों बड़ी कंपनियां थीं और हैं, और इनकी बड़ी संपत्तियों को सीज करके रखा गया, एम्बार्गो लगा के रखा गया और अभी तक निवेशकों का भुगतान इसलिए नहीं हो पा रहा कि वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा फंसा हुआ है। तो आम जनता में इतनी पावर, इतनी ताकत, आम निवेशक, आम किसान, आज मजदूर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी ताकत का एहसास कोर्ट को करा सके, अपनी बात को एहसास, अपनी चीज़ों को एहसास माननीय उच्चतम न्यायालय को करा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी सारा के खिलाफ ही लगातार फैसले आते रहे, सारा प्रमुख को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे देश को का क्या लाभ हुआ? कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है। सेबी की कोई एक कारोबारी से इस देश का क्या लाभ हुआ, कोई नहीं बता सकता है। तो साथियों, बड़ा बेहद गंभीर मामला है, हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोगों को इससे अपना प्रभावित किया है। तो अभी हमारे कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साथियों अब हमने आपसे वादा किया था 8 बजे लाइव आऊँगा, अब हमारा प्रयास है कि हर दिन आप लोगों के बीच लाइव आऊँ और चिट फंड जैसी तमाम कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां या ऐसी कंपनियां जो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो MCA के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो कृषि मंत्रालय के यहाँ रजिस्टर्ड हैं और निवेशकों का भुगतान नहीं दे रही हैं, उनके मामलों को उठाना, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना या इन चीज़ों को नोट करना कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा लूटा और उनका पैसा ब्याज सहित देने का जब समय आया उनको दिया नहीं गया। तो साथियों, सहारा के मामले में भी बड़ी बातें हैं, इस मामले को बड़ा घनचक्कर कर दिया गया है। सहारा के अपने दावे हैं, सेबी के अपने दावे हैं, भला उन दावों से निवेशकों का क्या फ़ायदा? निवेशक तो इस उम्मीद से पैसा जमा किया था कि इस कंपनी में पैसा लगाएगा, ब्याज सहित उसको वापस मिलेगा, और एजेंट ने इस उम्मीद के साथ कारोबार किया था कि हम जनता का पैसा निवेशित कराएंगे, लोगों को ब्याज सहित वापस दिलवाएंगे, 4 पैसे की कमाई हमें भी होगी, हमारे बाल बच्चे, हमारा भी परिवार
पलेगा। नए मित्र हैं, कौन है देखते हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी बोलिएगा। यार शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा था, गोविंद रस्तोगी। शिवपुरी मध्य प्रदेश से गोविंद रस्तोगी जी, बताइएगा। तो यहाँ पे एफआईआर हुई है, आज 4 महीने हुए हैं, ये पेमेंट के लिए हो क्या रहा है? शिवपुरी से बोल रहे हैं, 4 महीने पूर्व इन्होंने एफआईआर की थी और 4 महीने से अभी तक कोई रिजल्ट इनको नहीं मिला है। कितना रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? आप निवेशक बोल रहे हैं, एजेंट बोल रहे हैं? ये दोनों हूँ मैं तो। अच्छा, इन्होंने अपना खुद का भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और लोगों का भी हाँ। पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है। हाँ जी। कितना वर्ष आपने सहारा में काम किया? है। आपने कितने वर्ष सहारा में काम किया? ये सहारा में तो लगभग मेरे को हो गए 24-25 साल हो गए। 24-25 वर्ष हो गए हैं। तो आपको इस समय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी तो मेरा लगभग 4-5 साल का काम बंद है। अच्छा, 4-5 साल से काम। जब से पेमेंट की क्राइसिस चालू किया तब से काम बंद हो गया मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कितना रुपए महीने का कमा लेते थे सहारा में? जब काम चल रहा था बस मेरा तो। अच्छा है। इनका कहना है कि सहारा में एजेंट भी थे, निवेशक भी हैं और काम चल रहा था, रोजी रोटी के लिए सहारा में ये जुड़े थे और लोगों का भी इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है। तो देखिए, ये है देश में स्थिति। और खास करके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यदि हमें सुन रहे हैं या मध्य प्रदेश से कोई नेता हमें सुन रहा है, तो इस आवाज़ को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करें। सहारा सेवी मामले को भी जल्द से जल्द निपटाया जाए और निवेशकों का जो पैसा सेवी के पास जमा है वो निवेशकों को वापस दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी कोई पहल करें। धन्यवाद आपका। शिवपुरी से बोल रहे थे। अभी कोई हमारे चैनल्स पे कोई हमारा व्यूअर कह रहा था कि दिल्ली मुंबई में सहारा और सेवी के दोनों ऑफिस एक ही बिल्डिंग में बने हुए हैं। साथियों, ये संयोग हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि सहारा और सेवी दोनों मिले हुए हैं। इस पर आप कुछ भी कहिए, हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है। कौन मिला है कौन नहीं मिला है। तो फोटो की बात करें तो मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की कई फोटो मिल सकती हैं आपको। मोदी जी के साथ भी सुब्रत राय सहारा जी की भी फोटो मिल सकती हैं। तो कौन मिला है, कौन किसके साथ भी जा सकता है, इसके बारे में क्या खेल चल रहा है हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। राहुल गांधी के पास भी सहारा की एक कार थी, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। सहारा ने कई अच्छे कार्य किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, आगे बढ़ाया, मजबूती दी और सहारा ने जो पैसा खेलों के प्रति खर्च किया, ऐसी इस देश के अंतर्गत कोई भी कंपनी नहीं है जिसने खेलों को इतना प्रोत्साहन दिया। समाज सेवा के मामले में सहारा ने एक से एक बढ़ के उपलब्धियां हासिल की। मैं मानता हूं सहारा ने कुछ गलत किया होगा जिसका नतीजा आज निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। सहारा को इसका कोई गम शिकवा नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रारंभ जीवन, जिस व्यक्ति मतलब सहारा श्री सुब्रत राय, जिस व्यक्ति का जीवन की शुरुआत, कारोबार की शुरुआत 2000 रुपये से हुई थी। सहारा इंडिया की स्थापना 2000 रुपये से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। गोरखपुर से हुई थी 1978 में। तो जो व्यक्ति जमीन से आसमान का सफर हासिल किया है, वो व्यक्ति आज भी जमीन पे ना आया है, ना ही वो व्यक्ति जमीन पे अब आ सकता है। यदि इस नियत से सरकार ने कार्रवाई की थी, ये गंदी मानसिकता से कार्रवाई थी और गलत कार्रवाई थी। और यदि इस मानसिकता से कार्रवाई की थी कि नई निवेशक ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कार्रवाई अभी तक गलत दिशा में जा चुकी है। निवेशक पहले से ज़्यादा परेशान है। सेवी की जब कार्रवाइयाँ सहारा के प्रति प्रारंभ हुई थी, उस समय तक सहारा में किसी का पैसा नहीं फंसा था। सारे निवेशकों को समय से भुगतान मिल रहे थे। तो साथियों, सहारा का भी पक्ष मजबूत है, खासकर जब मैं बोल रहा हूँ इन मामलों में क्या गलतियाँ हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गलतियाँ की हों। बहुत सारी शिकायतें निवेशकों और एजेंटों की ऐसी हैं कि इनके रीजनल मैनेजर धमकाते हैं, जोनल मैनेजर धमकाते हैं, पैसा नहीं देते हैं और उल्टा एफआईआर कराने की भी धमकियाँ देते हैं। इसमें लिखा है सुब्रत राय तो ठीक है, ओपी श्रीवास्तव उनको गुमराह कर रहे हैं। कोई साथी कह रहा है सहारा श्री के बाद ऐसा कहा जाता है सहारा इंडिया में इस समय कोई नंबर 2 की भूमिका में है, ओपी श्रीवास्तव जी हैं। तो कोई मित्र ये भी कह रहा है ये उनके विचार हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना निवेशकों के साथ न्याय कैसे हो, एजेंटों को खोया हुआ रोजगार उनको कैसे वापस मिल सके, इन सारी चीज़ों पे बात करना हमारा
कर्तव्य है, धर्म है, पालन है। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसे भी करके जो चीज़ें हैं उनसे बाहर निकाला जाए। बहुत सारे साथी डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे साथी तनाव महसूस करते हैं, बहुत सारे निवेशक उनके साथ दिन में अभद्रता कर देते हैं। निवेशकों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ में कई सारे निवेशक हमें देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि एजेंटों का इस मामले में कोई दोष नहीं है। उन्होंने आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट कराया था उसके बदले में बॉन्ड, FD सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं। आप जाइए, एप्लीकेशन लिखिए सरकार को, प्रधानमंत्री जी को आपने चुना है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आज नहीं कल उनको सुनना ही पड़ेगा। और सहारा के पास जो संपत्तियां हैं, जो हैसियत है, उनसे उनका भुगतान दिलाना ही दिलाना पड़ेगा। सहारा ने भी अभी तक कभी मना नहीं किया है कि हम निवेशकों को भुगतान नहीं करेंगे। सहारा ने दावा किया है कि हमारे पास जो निवेशक हैं, जो पैसा जमा है, उनकी 3 गुना संपत्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम बेच नहीं पा रहे हैं, और बेच रहे हैं तो मार्केट में मंदी होने के कारण और बहुत सारे प्रतिबंध होने के कारण वो संपत्ति औने पौने दामों में बिच रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से निवेशकों का भला क्या लेना देना, एजेंटों का क्या लेना देना। एजेंटों को उनका रोजगार चाहिए और निवेशकों को उनका पैसा चाहिए। इंतजार का सब्र फूट चुका है, अब सब्र से काम नहीं चलेगा, अब गुमराह करने से काम नहीं चलेगा, अब विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी, वो सरकार के साथ भी हो सकती है और सहारा के साथ भी हो सकती है। सहारा सही होगा तो सहारा की विजय निश्चित है, और सरकार तो इस मामले में मैं मानता हूँ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई वो कष्टप्रिय हैं, किसी से उन कार्रवाइयों का भला नहीं हुआ है। तो हम सारे एजेंट साथी कमेंट कर रहे हैं, उनका जल्दी कमेंट ऊपर निकल जाते हैं, इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध है सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों जानने पहचानने वालों को बताएं कि ये चैनल चिटफंड से जुड़े हुए लोगों को, तमाम पीड़ित कंपनियों के अधिकारियों की आवाज़ उठाएगा, तमाम पीड़ित निवेशकों की आवाज़ उठाएगा और प्रयास करेगा इन बातों को, इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूँ आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, और नंबर आप लोग नोट कर लें। कल आपको 8 बजे फिर लगाना है, 95 54 64 95। वो अपनी बात को देश के समक्ष रखने के लिए आपको आगे आना होगा। मोबाइल से पैसा नहीं लगेगा आपको अपनी बात रखने में। आप हो सकता है घर में टेंशन में पड़े हुए कि बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, सहारा इंडिया है, कोई साथी कह रहा है भुगतान नहीं होने के कारण सहारा इंडिया के में जो पैसा जमा है उनकी वजह से कई बेटियों की शादी नहीं हो पा। समझ सकते हैं, कई सारे लोगों को इलाज भी नहीं हो पा रहा है, कई हत्या कर चुके हैं। ये सिर्फ सहारा का मामला नहीं है, PSL के भी मामला है। हम यहाँ सिर्फ सहारा की बात नहीं करेंगे, हम उन सारी चिटफंड में बंद किया गया है, निवेशकों से पैसा उठाकर जिन कंपनियों ने अभी तक लूटा है उनको वापस नहीं दिया गया, सारी चीज़ के माध्यम से रख सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, विधायक सांसद उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और लाइव डिबेट में फ़ोन करके या उनके पास जा करके डायरेक्ट बात करूंगा। उनको इस विषय में क्या जानकारी है। आप ज़्यादातर लोग, आम लोग ज़्यादातर जनता के बीच जाएंगे तो उनको लगता है कंपनियां बेईमान हैं। कंपनियां हो सकता है, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है वो कंपनियां ईमानदारी से काम कर रही हों, कोई गलत अधिकारी की निगाह में चढ़ जाने के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो गया हो। तो धन्यवाद, और हमारी किसी बात से आप लोग आहत हुए हों तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा चैनल्स आप लोगों की कार्य करता रहेगा और आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।